इधर आ जाओ सब, इधर आओ, इधर आओ सब, सबके सब सामने आओ, तब बात करने में अच्छा लगेगा। लाइट जलाते रखो मोबाइल के। देखो भाइयों, आदरणीय सांसद जी चंद्रशेखर आजाद जी हो या आपका भाई दामोदर यादव हो, हम सब लोगों ने अपना जीवन, हम लोगों ने सिर्फ बहुजनों की भले के लिए और शोषित वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए लगाने का तय किया है। आप सब जानते हो कि आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने शरीर पर 2-2 बार गोलियां खा चुके हैं। आप सब जानते हो वो कितनी बार जेल जा चुके, कितनी यातनाएं झेल चुके। उसके बाद भी ना वो कभी रुके हैं और ना दामोदर यादव कभी रुकेगा, तब तक जब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा नहीं लगेगा। इसलिए आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ और जातिवादी घटनाओं के खिलाफ, जिसको हम जातंकवाद कहते हैं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। व्यवस्था परिवर्तन हम तब कर पाएंगे जब अपनी सरकारें बना लेंगे। और मेरा आपसे वादा है, खंडवा जिले के सब साथियों से, हरसूद के सब साथियों से, मानदत्ता के सब साथियों से, जो भी यहाँ पर आए हैं, मेरा आप सबसे वादा है, नौजवानों ऐसे ही साथ देने का काम करो, ऐसे ही एकजुटता से लड़ाई लड़ने का काम करो। अगली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा के जब परिणाम आएंगे तो आपके झंडे के बैनर पे जीतने वाले कम से कम 50 विधायक बन के आएंगे। ये भी दामोदर का वादा। तो अब मैं निकला हूँ पूरे मध्य प्रदेश में, तो जितनी भी घटनाएं ऐसी होती हैं, देखा आपने कितना आडंबरी पाखंडी एक बाबा है बागेश्वर वाला, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, लोग तो उसको भगवान मान बैठे थे, भगवान मान बैठे थे, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वहीं का रहने वाला है, ग्वालियर चंबल का, हमारी क्षेत्र का, बुंदेलखंड का ही। मेरी उससे कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैंने कहा हिंदू बनाओगे तो दूसरे लोग रहने कहाँ जाएंगे। और जब हिंदू राष्ट्र की कोई बात करेगा या एक राष्ट्र की, एक धर्म के राष्ट्र की बात करेगा, तो फिर भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने लिखा है, इन्होंने ही हमें आवाज दी, इन्होंने ही हमें ताकत दी। तो बाबा साहब ने भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा है कि ये राष्ट्र पंथ निरपेक्ष रहेगा। इसलिए हमने लड़ाई चालू की। और आज मानो यकीन इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आके कह के गए थे कि धीरेन्द्र हमारा छोटा भाई है, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री की आपके भाई के मारे हिम्मत नहीं पड़ रही दोबारा